कुछ दिन पहले ही अखिलेश की राजनीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव एसी में बैठकर कौन सी राजनीति करते हैं। तो अब अखिलेश यादव सड़क पर गर्दा उठाए हैं। कौन कहे भाई, सड़क पर उतरने के लिए अखिलेश यादव से बड़े बड़े दरवाजे फांद रहे हैं। ऐसे में आज लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने यूपी की राजनीति में गर्दा उठा दिया। दरअसल मौका था समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती का। अखिलेश यादव तड़के सुबह अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए, लेकिन वहां पुलिस ने अनुमति का हवाला दिया और अखिलेश यादव को रोक दिया। इसके बाद अखिलेश यादव माने नहीं और सीधा बंद दरवाजा फांदकर अंदर चले गए और जब बाहर आए तो भारतीय जनता पार्टी को जमकर सुनाया। एक बात मैं बताना भूल गया, इस सरकार को लोगों से वसूलने का पैसा, याद होगा आपको, एक समय सरकार कानून लाई थी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक सड़क खराब बनी थी, जो दोषी थे उससे वसूलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। आज जो जेपीएनआईसी बर्बाद हो रहा है, समाजवादियों का म्यूजियम बर्बाद हो रहा है, या आपका ये गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद हो रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार को इसकी भी भरपाई करनी चाहिए। और जो बुलडोजर लेकर के घूमते हैं, कम से कम उन्हें अपने वेतन से भरपाई करनी चाहिए इसकी। इसे लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नाराज दिखे और उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, और इस प्रकार की चीजों को कोई महत्व नहीं। सर, जिस तरह से अब ये विश्वसरैया हाल बंद होता और यहाँ अनुमति हमारे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन की नहीं होती तो यहाँ ये लोग कैसे आते? तोड़ के आएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो श्री अखिलेश यादव जी, इतनी समझ होनी चाहिए, सरकार के मुखिया रहे हैं, कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी तो बढ़िया अपने कार्यालय में मनाते। लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से है ही नहीं, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में एक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी बैठ गए, इसलिए उनको यह लड़ाई लड़ने का नैतिक अधिकार नहीं। सर, अखिलेश यादव ने ये बात भी कही कि भारतीय है वो महापुरुषों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है, इस तरह की भी बातें। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना मतलब एकदम बेचैन है, और वो प्रदेश की सत्ता उनके हाथ से चली गई है, देश की सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। तो कुछ देर आप लोग दिखाते रहो, इसलिए इस तरह के नाटक करते हैं। सर, आखिरी समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। फिर क्या, अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी मोर्चा संभालते हुए नजर आई। उन्होंने अखिलेश के इस कारनामे को अच्छा बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि आने वाले समय में उसके इन कारनामों की वजह से सरकार जा सकती है। समझती हूँ जब से अखिलेश जी ने अलायंस की बात करी है, और ये अलायंस इंडिया ब्लॉक अलायंस के साथ साथ जब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो बहुत ही मजबूत अलायंस है, इसकी बात करी है, तब से भाजपा वाले थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। और इसी के चलते आदरणीय मौर्य जी ने ये बयान दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने। और मैं पूछना चाहती हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो महिलाओं आरक्षण बिल में उनकी क्या सोच है। क्या वो अति पिछड़ी और पिछड़ी महिलाओं को उनका हक, सम्मान और उनका आरक्षण दिलाने की मांग करेंगे मौजूदा? समझती हूँ कि यह सरकार हमेशा अन्याय करती आई है, गलत मुकदमे लगाती आई है लोगों पे, और मैं समझती हूँ कि आज की जो घटना है, जानबूझ के जो प्राधिकरण वाले हैं वो नहीं चाहते थे कि जेपी जो समाजवादी पार्टी
समाजवादी विचारधारा के जो बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं और जो समाजवाद का स्तंभ रहे हैं एक तरीके से, वो नहीं चाहती है कि नेता को जेपी नारायण जी को भी सम्मान मिले। तो मैं समझती हूँ ये पूरी प्रक्रिया जो करी गई है सरकार द्वारा, ये इसी मंशा से करी गई है और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी जाके करना चाहती थी। अपने समाजवादी पार्टी के समाजवाद के जो नेता रहे हैं उनको नमन करना चाहती थी, जो अधिकार है इस प्रदेश की और इस देश की जनता का। खैर 2024 लोकसभा चुनाव का नजदीक है और ऐसे कई कारनामे हमें पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को मिलते रहेंगे। बहरहाल जनता अपने फैसले में क्या आदेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।